कोई सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट किया हो। ऐसे लोगों को हम सुपर हीरोज ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। हमारे आज के सुपर हीरो parkwheels.com के मैं उन्हें CEO भी कह सकता हूँ, उन्हें फाउंडर भी कह सकता हूँ, करता धरता है। मैं आपको इनकी कहानी दिखाने लगा हूँ, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सुनील सरफराज मंच और मैं पार्क व्हील्स का को-फाउंडर हूँ। parkwheels.com पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है गाड़ियाँ खरीदने, बेचने और उनके बारे में कोई भी चीज़ डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान में जहां ऑनलाइन ट्रेडिंग वेबसाइट्स गुजरते वक्त के साथ कामयाबी की कई मनाजिल तय कर रही हैं, वहीं सुनील मंच ने अपनी काबिलियत और पेशावराना सलाहियतों का लोहा मनवाया, जिसकी बदौलत 2003 में मुतारिफ होने वाली parkwheels.com ने मुख्तसर अरसे में ही गाड़ियों की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त की मारूफ वेबसाइट का दर्जा हासिल कर लिया। फंडिंग का जहाँ तक ताल्लुक है तो हम लोगों ने 2003 से लेकर 2014 तक कंपनी को सेल्फ फंडेड करके चलाया है। और ये वो एडवाइस है जो मैं तमाम एंटरप्रेन्योर्स को भी हमेशा देता हूँ कि डोंट फॉल फॉर द ट्रैप ऑफ फंडिंग। जब भी आप कोई फंडिंग रेस कर रहे हो कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना पैसा रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा की दौड़ में मत लगें। सुनील, क्विकली अपनी स्टोरी का रन थ्रू दे दें। पार्क व्हील्स तक कैसे पहुंचे हैं, क्या मुश्किलें आई हैं? स्टोरी बेसिकली स्टार्टेड बैक इन 1998 व्हेन आई जॉइन लम्स और आई जॉइन BSc, हमारी 2002 का बैच था। उसमें उस वक्त लम्स में होता ये था कि स्टूडेंट्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको इनकलकेट करने के लिए देयर वाज खोखा एंड देयर वाज सुपर स्टोर। सो बीइंग अ स्टूडेंट यू हैव एन ऑप्शन कि आप उसको लेके रन भी कर सकते हैं साथ अपनी स्टडीज़ के। तो सबसे पहले जो है वो लम्स में खोखा जो था उसमें मैं और लुकमान मेरा जो क्लास फेलो था वो रन्स मुनाल राइट नाउ, तो हम लोगों ने वो खोखा लिया था, हमने उसको चलाया था। उसके बाद में उसे एग्जिट करके आई वेंट फॉर द सुपर स्टोर और आहिस्ता आहिस्ता करते करते बाय द टाइम ऑफ 2002 जब मैंने ग्रेजुएट किया था, मुझे सबसे ज़्यादा शौक जो है ना हमेशा पैशन जो चीज़ का है वो गाड़ियों का था। और देन आई स्टार्टेड माई MBA एट लम्स 2003 में। साथ साथ पार्क व्हील्स शुरू की थी एंड इट स्टार्टेड एज अ मोर ऑफ अ पैशन एंड अ हॉबी rather than a business website. और it was a platform where people, like-minded people, जिनको मैं पागल व्हीलर्स कहता हूँ बिकॉज मेरे जैसे वो जो है ना उन लोगों को आई लुक एट कार्स एज ह्यूमंस। और अगर किसी की भी गाड़ी सड़क पे जा रही है, उसका कोई चीज़ टूटी हो तो मुझे उसका दर्द होता है एंड टू डेट होता है। अच्छा। और वो मेरा एक पैशन था एंड आई एम लकी इनफ कि जो पैशन आपका और आप वही उस कारोबार में जाएं। हाँ। मेरा ख्याल इट्स शेयर गुड लक। तो खैर हुआ ये कि 2003 में हमने शुरू किया फोरम कि जी हम लाइक माइंडेड लोग जो हैं गाड़ियों के बारे में डिस्कशन करें। फोरम्स पॉपुलेट होने शुरू हो गए और अनलाइक टुडेज वर्ल्ड उस टाइम पे कोई फेसबुक नहीं था, कोई सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम कुछ नहीं था। और ऑर्गेनिकली वो वेबसाइट एकदम इतनी ग्रो करना शुरू हुई कि लोगों को गाड़ियों का शौक था। और पूरे पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा आपके मेंबर्स जो है हमारे बनना शुरू हो गए और लोग आके अपनी गाड़ी की तस्वीर डालते थे, दूसरे लोग कमेंट करते थे एंड वी स्टार्टेड हैविंग गेट टुगेदर ओवर वीकेंड्स। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ ग्रो करना शुरू हो गई। फर्स्ट टाइम इन 2005 वी केम विद द आइडिया, वो जो हमें आया था वो भी एक्सीडेंटली था कि एक हमारे मेंबर जब आप 2-3 साल एक दूसरे को जानना शुरू हो गए, कम्युनिटी की पावर बिल्ड होना शुरू हो गई, तो एक मेंबर ने अपनी गाड़ी फॉर सेल लगाई एंड इट गॉट सोल्ड ऑन द सेम डे बिकॉज लोग एक दूसरे को जानते थे, उनको पता था यार ये गाड़ी को बड़ा ध्यान से रखता है। सो द आइडिया केम इनटू आवर माइंड कि यार हम क्लासिफाइड के अंदर अगर ये गाड़ियों के ऐड लगाना शुरू करें और एक ट्रस्ट फैक्टर जो कि हमारी वेबसाइट की USP है ओवर एनी अदर वेबसाइट, उसको हम इस्तेमाल करें। और वी डिड एग्जैक्टली दैट। और इनहेरेंटली अगर आप देखें जो उससे पहले गाड़ियाँ बिकती थी वो न्यूज़पेपर ऐड पे बिकती थी और उन सब में एक ही लाइन होती थी, मालिक मुल्क से बाहर जा रहा है, गाड़ी ईंटों पे खड़ी थी या लेडी डॉक्टर के इस्तेमाल में थी, विच कुडंट कम्युनिकेट एनीथिंग अबाउट द कार इटसेल्फ। तो इनहेरेंट जो उसकी थी ना सुपीरियरिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासिफाइड, इट टुक ऑफ फ्रॉम देयर। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय उसके बाद 2005 से लेके 8, 9, 10, 11 वी हैव बीन सीइंग ग्रोथ एवरी ईयर। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं हर एक को बताता हूँ कि आई हैव लर्न फ्रॉम माई फेलियर्स मोर देन माई सक्सेस। सो आई ट्राइड मीट रिटेल जो है मैंने उसमें शुरू किया था डिफरेंट यूटिलिटी स्टोर में, आई फेल्ड इन दैट। उसके बाद भी फिर हमने इल्यूजन्स गिफ्ट स्टोर शुरू किए थे, आई हैड टू एग्जिट दैट ऑल्सो। सो आई हैव लर्न अ लॉट थ्रू माई फेलियर्स। ज़्यादा सक्सेस से ज़्यादा इंसान अपने फेलियर से सीखता है। मैं सुनील की बात से अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि कहते हैं ना फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। यू नेवर गेट इट राइट द फर्स्ट टाइम, you always have to try, you have to pivot, move करते हैं एक से दूसरी तरफ, तीसरी तरफ। बट अगर आपकी पीछे पैशन है to build that something, it's very hard to not
see that succeed one day. तो मेरे ख्याल है passion converted into a business is the best formula, है ना? इट इज़ द बेस्ट फॉर्मूला, बट उसके लिए इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मैं ये कहने लगा था कि जिस 14 साल अगर आप सफ़र देखें ना, इफ़ आई कंपेयर माई सेल्फ टू माई पीयर्स जो मेरे BSc के नाम से क्लास फेलो थे या MBA के थे, जब भी हमारा गेट टुगेदर होता था उनकी सैलरीज या जितनी बातें थी वो 6 फिगर्स में होती थी, और मैं उस टाइम पे 6 या 3 फिगर्स पे भी नहीं होता था। एंड आई यूज्ड टू बी गेट डिप्रेस्ड एट टाइम्स कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, आइदर आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग और व्हाट। बट ये है कि लॉन्ग टर्म में मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो हार्ड वर्क है ना वो पे ऑफ ज़रूर करता है। और इन आज सोसाइटी जनरली वी हैव दिस कैपेबिलिटी कि कोई भी कामयाब आदमी होता है ना तो हम समझते हैं कि यार इसने बड़ा शॉर्टकट मारा होगा, एंड वी टॉक अबाउट पीपल बिहाइंड देयर बैक्स, यार इसने तो ये किया, इसने तो ये किया, इसने करप्शन किया। आई ऑलवेज से इट्स नॉट ईजी टू मेक मनी इवन विद करप्शन। आपको उसके लिए भी मेहनत करनी है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और ये हमारी यंग जनरेशन है, उनको पता नहीं एक वो है कि रात को सोएं और सुबह फेसबुक पे लाइक्स लें और कारोबार बढ़ा लें, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू वर्क हार्ड, विच इज़ द की। और आपको बहुत सी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, मेरे केस में मेरा एक पैशन था और जो मेरा पार्टनर रज़ा है उसका IT का बैकग्राउंड था, वो बड़ा एक अच्छा मिक्स है। टू डेट हम लोगों ने अपनी वो डिवाइड रखी हुई है कि जो कम्युनिटी मैनेजमेंट है या गाड़ियों से रिलेटेड जो चीज़ है वो मैं देखता हूँ, IT से रिलेटेड चीज़ें वो देखते हैं। वी डोंट गेट इनटू ईच अदर डोमेन। पाक व्हील्स की सबसे बड़ी एक सक्सेस क्या है? एक सबसे बड़ी सक्सेस? सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि अगर आज से पहले अगर आप देखें, वही मैं आपको बता रहा था, अगर आप क्लासिफाइड्स ही देख लें तो आप संडे को न्यूज़पेपर उठाएं तो कम से कम 5 पेजेस होते थे और गाड़ी उस पर ली जाती थी। आज आप वो उठाएं तो मेरा ख्याल है 5 ऐड होंगे मैक्सिमम। एंड देयर आर मोर देन 80,000 लाइव एड्स ऑन पाक व्हील्स जो कि गाड़ियों के वेरीफाइड एड्स हैं। बहुत ज़बरदस्त। सुनील का स्टोरी सुन ली है माशाल्लाह। एक ये भी एक वो क्या कहते हैं ना, पिन अप सुपरस्टार्स हैं हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के, जिसको लोग देख के बड़े लोग इंस्पायर हुए हैं। पर एक जो बात आपने की थी ना जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है वो ये कि 2014 तक आपने फंडिंग रेज नहीं की, पर फिर भी आपने सर्वाइव किया। यू ग्रू, यू हैड द विजन, यू वर्कड हार्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि वो एक ऑब्सेशन होती है ना, और आई कॉल इट लेजी एक्सक्यूज इन सम केसेस कि जी वो इन्वेस्टर्स नहीं है, फंडिंग नहीं है तो हम कुछ नहीं क्या बना करेंगे। सकते। ये दिस इज़ अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कि जी आप कंपनी बना सकते हैं, उसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। नेशनल लेवल पे आपने पूरे एक डिस्टर्ब कर दिया जो आपका न्यूज़पेपर का एग्जांपल है। सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट टू बी लर्नड। जो एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं वो सीखें आपसे, और लाइक आपके मेहनत और विजन, और उसके साथ भी आपका जो एक अभी तक वो पैशन जो इट कम्स थ्रू इवन नाउ। आई थिंक दीज आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर देम टू लर्न एंड पिक अप। बिल्कुल, मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा मैसेज जो दिया है, और वो सब एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि जी हम रातों रात अमीर हो जाए। कोई भी काम जो है वो मेहनत और परसिस्टेंस के बगैर नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है पाक व्हील्स, बाकी कुछ चंद पाकिस्तान के जैसा बड़े इस वक्त स्टार्टअप्स जो कि एक बहुत बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं उनमें से एक है, और अर्ली स्टार्टअप्स में से एक है। तो दीज गाइज आई थिंक दे हैव डन अ मार्वेलस जॉब एंड दे आर एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। ट्रू, सही बात है। यू लाइक कार्स शरिया? आई एम एक्चुअली एन इन्वेस्टर इन देम। नहीं करो। हाँ सो ਤੁਸੀਂ तो दस नहीं मैंने। सर सारे सेवी लोग जो है ना वो पाक व्हील्स का इन्वेस्टर होते हैं। देखिए आपकी इमोशनल इक्विटी है, उनकी दूसरी तरफ से इक्विटी है। who wouldn't want to be? But मैं आपको बताऊँ, देखिए starting from literally scratch and taking it to a multi-million-dollar industry, जिस तरह इन्होंने कहा कि जी it takes hard work, passion and dedication, and obviously इन लोगों के पास ये था तो ये यहाँ तक पहुँचे। So you know I completely agree with everybody. There is no shortcut to success. एंड यू नो ही बड़ा अच्छा उन्होंने कहा इवन करप्शन के लिए मेहनत चाहिए होती है। सो मेहनत तो हर चीज़ के लिए चाहिए होती है जी, विद डेडिकेशन, पैशन, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द यंग पीपल शुड लर्न फ्रॉम सच एंटरप्रेन्योर्स एंड सी कि इन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है। नाउ दे आर ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर। And honestly, my hats off to you and to people like Rosie.com and Zameen.com जो कि यंगर जनरेशन को दिखाते हैं कि जी इवन पाकिस्तान में जो आजकल बड़े डिप्रेस होते हैं कि जी क्या हो रहा है, they can see कि मुल्क अच्छी, they are good examples as well, but you have to give it 110%, which you guys do. Sir, thank you so very much. आप आए हो। Thank you very much for inviting and thank you everybody for your kind words. Thank you. ज़बरदस्त. Thank you very much.